एक मैया थी, उसका एक बालक था। और महाराज उस बालक के रक्षार्थ भगवान शिव ने अवतार लिया। घुष्मा का जो बालक था उसको उसके छोटे छोटे से अंश करके उसके परिवार के ही सदस्य ने सरोवर में बहा दिया। घुष्मा शिव भक्त थी। शिव की पूजा के समय इस प्रकार की घटना घटित हुई। तो महाराज अब तो घुष्मा ने शिव से प्रार्थना की कि बाबा मैं तो आपकी पूजा कर रही हूं और ऐसे में हमारा जो अंश है, हमारा जो पुत्र है वो आज नष्ट हो गया। तो भगवान शिव प्रकट हुए और उसी सरोवर से उसके अंश को प्रदान किया, उसके पुत्र को प्रदान किया। भगवान का नाम पड़ा घुष्मेश्वर। बोले घुष्मेश्वर महादेव की जय हो। शृणु व्याघ्रम भोगास्त्वं गुणध्वं दिव्यान यथे स्थितां राजधानी समाश्रित्य शृंगवेरपुरे परां। द्वादश ज्योतिर्लिंग की पवित्र महिमा का गान किया और उसके उपरांत महाशिवरात्रि के पावन व्रत की अनंत महिमा को बताया। ये जो प्रयागराज है इसके पास में सब जंगल था और उस जंगल के अंदर बहुत से हिरण थे, बहुत से। उसे मारने के लिए एक दिन एक बधिक उस जंगल में प्रविष्ट हुआ। एक पेड़ पर चढ़ गया, बैठ गया और नीचे इंतजार करने लगा कि कोई मृग आए, कोई मृग आए। और इंतजार करते करते पूरा दिन थक गया, कुछ खाया पिया नहीं, भूख प्यास लगी, अपने अंदर समाहित किए रहा अपनी प्यास को, भूखा रहा, प्यासा रहा। समय कट नहीं रहा था, धीरे धीरे बीत नहीं रहा था। तो जिस पेड़ पर चढ़ा था वो बिल्वपत्र का पेड़ था और उसके ऊपर महाराज उसके आसपास में जो बहुत सी बिल्व पत्तियां लगी हुई थी, उन बिल्व पत्तियों को सहज भाव से, कुछ नहीं पता कि ये बेलपत्र है, महाराज ऐसे ही तोड़कर नीचे गिराने लगा। नीचे नीचे महाराज उसी बिल्वपत्र के, बिल्व वृक्ष के मूल में दिव्य ज्योतिर्लिंग था। उसके ऊपर वह बिल्वपत्र गिरने लगा। पूरा दिन व्यतीत हो गया। जब पूरा दिन व्यतीत हो गया, रात्रि का अवसर आया, विचार करने लगा कल सुबह फिर आना पड़ेगा इन मृग के लिए। तो आज उसी पेड़ के ऊपर बैठे बैठे उसने रात्रि व्यतीत कर दी कि कल कौन आएगा, चलो धैर्य रखा और उसी के ऊपर बैठे बैठे उसने रात्रि व्यतीत की। पूरा दिन बिल्वपत्र शिव के ऊपर चढ़ाया और उसके उपरांत पूरी रात्रि उस बिल्वपत्र के वृक्ष के ऊपर आसन लिए हुए बैठा रहा। बिल्व के आसन, शास्त्र में परंपरा है कि बेल की लकड़ी का जो आसन होता है वो बड़ा पवित्र होता है। पूर्व समय में शिव पुराण के वक्ता बिल्व के आसन अर्थात इसके तखत पर बैठते थे। आज भी विधान है और मैंने भी अपने जीवन की जो प्रथम कथा कही है वो बेल के ही तखत पर बैठ करके कही। तो प्यारे, इस प्रकार से उस आसन पर बैठ करके जिसने दिन भर शिव के ऊपर बिल्वपत्र अर्पित की थी, अनजाने में अर्पित की थी, उसके जीवन की वह मोहरात्रि भी वहीं पर व्यतीत हुई। और नीचे शिवलिंग था, शिवलिंग के अंदर की जो ऊर्ध्व शक्ति थी उस जीव के जीवन में, उस व्याघ्र के जीवन में पड़ी। और महाराज जब प्रातः कालीन वो रात्रि उपरांत वहां से उतर करके जाने लगा तो एकाएक उसका पैर महाराज भूमि में सरका और उसका मस्तक वह शिवलिंग में लगा। और जब शिवलिंग में लगा तो भोले बाबा को लगा कि कल इसने पत्ते चढ़ाए थे, रात में इसने अपना भाव समर्पित किया, आज प्रातः काल इसने अपने को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, रात्रि जागरण करते हुए इसने स्वयं को मुझ में समाहित कर दिया है। इसलिए भोले बाबा प्रकट हो गए और भोले बाबा ने उसे दर्शन दिए। उसने कहा बाबा आप मेरी कौन सी साधना से प्रसन्न हुए? भोले बाबा ने कहा तुम्हें पता नहीं है आज महाशिवरात्रि है। और आपको बताएं आज भी महाशिवरात्रि है, पता है बात? हाँ। तो प्यारे भोले बाबा ने महाशिवरात्रि की महिमा
महाशिवरात्रि के जप की महिमा, तप की महिमा, साधन की महिमा को बताया।